नमस्कार। आज चर्चा का विषय है कि लिब्रा एसेंडेंट तुला लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ये 2024 का फेब यानी कि सेकंड मंथ। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, फरवरी 2024 फॉर लिब्रा एसेंडेंट तुला लग्न। लग्न में 7 लिखा है, यानी आपका तुला लग्न है। मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग सुन सुन के बोर हो गए होंगे, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आपको प्रेरणा मिले इससे आगे बढ़ने की, कि तुला लग्न का जातक यदि संतुलित होता है तो जीवन में बहुत बहुत आगे जाता है। और यदि आप बैलेंस आगे नहीं जा पा रहे हैं, इसका मतलब बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में। देखिए, भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच बैलेंस बना के चलना पड़ता है। और बहुत समझदार लोग होते हैं जो अपने स्पाउस को, तुला लग्न वाले, जो अपने स्पाउस को आध्यात्मिकता में लगा के स्वयं जो है वो अर्निंग में लग जाते हैं। उसके बाद यदि आपको लगता है कभी कि आप ऐसा वांछित रूप से नहीं कमा पा रहे हैं, कुछ दिक्कतें हैं, तो याद रखें शुक्राचार्य हैं मालिक आप पे। अब शुक्राचार्य की पूजा करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वो तो सब असुर आ जाएंगे। तो क्या है, जगत को चलाने वाले विष्णु हरि की पूजा आपने करनी ही करनी है। आगे बढ़ना है तो जीवन के किसी न किसी फेज में आपको विष्णु हरि को पकड़ना ही है। चाहे तो नियमित जीवन में नियम बनाएं कि विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ेंगे, और अगर विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने में, चूंकि 6 पन्ने होते हैं लगभग A4 साइज के, तो पढ़ने में टाइम लगता है, करीबन 20-22-25 मिनट लगते हैं आपको। तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला अवश्य जपें, या सड़क चलते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। बहुत जीवन में आपको दे जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है मैंने, देखिए, सभी ग्रह जो हैं आपके ऑल मार्गी, हाँ, राहु केतु तो हमेशा वक्री होते हैं, तो सभी ग्रह आने वाले फेब मंथ में मार्गी हैं। उसके बाद मंगल महाराज यहाँ पे उच्च के होंगे। देखिए, मकर का मंगल आएगा तो उच्च का होगा, इसके अपने मतलब होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब बड़े ग्रह तो वैसे ही है, तो अंतर कहाँ आया, नक्षत्रों का प्लेसमेंट बदल जाता है। देखिए, यहाँ हम आते हैं बृहस्पति महाराज पे। बृहस्पति महाराज 7th हाउस में बैठे हैं। स्पाउस वाले खाने में मंगल की राशि है, कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, सामने देख रहे हैं जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा, बेसिकली अंतर या प्रत्यंतर बेसिकली वो चल रही है, तो वो समझें कि शुक्र की राशि को देख रहे हैं, थोड़ा मन आपका अशांत करेंगे, ये थोड़े मन में अशांति लाएंगे। मे बी बिकॉज ऑफ स्पाउस आपको थोड़ा उलझन होगी। हालांकि बृहस्पति 9th और 12th का मालिक बनता है, यानी धनु और मीन का 9th और 12th का मालिक बनकर आपका डबल मार्केश बनता है। देखिए, इस स्थिति में यदि बृहस्पति का आपकी जन्म कुंडली में प्लेसमेंट थोड़ा गड़बड़ है, तो ये गड़बड़ इस तरह से है कि स्पाउस वाले खाने को देखता है, तो फिर जो है स्पाउस को थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच दिखती है। और डबल मार्केश है आपका, और देख रहा है आपके लग्न को। यदि आपकी मार्केश की शेड चल रही है तो आपको थोड़ा स्वास्थ्य को लेके, थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति डबल मार्केश है, तो मंगल भी आपका डबल मार्केश होता है, 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड होता है। यहाँ पे यदि बृहस्पति और मंगल का कॉम्बिनेशन है, तब थोड़ा हल्का सा चिंता का विषय है स्वास्थ्य के लिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th इसने देखा सूर्य की राशि को। निश्चित रूप से आपके स्पाउस से आपको लाभ प्राप्त होगा। स्पाउस यदि कोई जॉब या बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे थे तो उनके लिए बहुत बेहतरीन समय रहेगा। और यहाँ पे देखा आपके शरीर को थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, लेकिन अल्टीमेटली आपके स्पाउस को लाभ होगा, तो फाइनेंशियल लाभ होगा, तो ठीक है, किसी एक को लाभ हो, बात एक ही हुई। 7, 8, 9 देख रहा है अपनी ही राशि को, तो यहाँ पे कहाँ बैठा है, देखिए, आपके स्पाउस वाले खाने में बैठा है। आपके जो फैमिली वाले हैं, इससे मैं नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, कि जो भाई बंधु हैं उनसे आपके स्पाउस का मिलन इस तरह से गेट टुगेदर होगा, ऐसे चांसेस बनते हैं। याद रखें, आपको नियंत्रण, संयमित रहना पड़ता है, अदरवाइज आपके जो है भाई बहनों की साइड से वो कानूनी केस, इन सब के विवादों के योग बनते हैं, जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर चल रही है। और बृहस्पति आपको निश्चित रूप से यहाँ पे धन प्राप्ति के योग बनाता है, भले ही डबल मार्केश है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पे। ऐसा क्यों बोला मैंने माइनस माइनस, क्योंकि नेगेटिव खानों का मालिक है, और आपके लग्न से मतलब है, बांस तो मैं आपकी कुंडली रहा हूँ, और लॉर्ड कौन है, शुक्र, शुक्राचार्य। और बृहस्पति में जन्मजात जो है वो एथिकल एनिमिटी होती है, ये वैचारिक मतभेद होता है। आते हैं बृहस्पति महाराज के बाद शनि महाराज पे, ये तो यहीं बैठे हुए हैं, देखिए, ठीक है, संतान वाले खाने में बैठे हैं। जो जातक शिक्षा ले रहे हैं, तुला लग्न वाले, उनके लिए यदि शनि, उनकी दशा चल रही है, शनि की अंतर प्रत्यंतर, या शनि देखता है उनके एजुकेशन वाले खाने को, तो टेक्निकल एजुकेशन का फेब मंथ में बड़ा मजबूत योग बनता है। याद रखें कि इस फेब मंथ में जो जातक जिनकी शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, वो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, तो बेसिकली उनकी शनि की दशा चल रही है अगर, तो उस दशा से उसमें एजुकेशन जो लेते हैं टेक्निकल, उससे कमाते नहीं है, कमाते किसी और चीज़ से हैं। ये थोड़ा विसंगति हो जाती है, लेकिन फिर भी कमाते हैं, अच्छा अर्न करते हैं। जैसे मेडिकल लाइन में है, मान लीजिए MBBS किया है उसने, IAS निकाल दिया, इस तरह का समझें।
तो यहाँ पे शनि आपके संतानों को जो है मजबूती देगा, संतानों के विदेश जाने का भी योग बनाएगा, ध्यान रखें। ये आपके, मैंने बताया, मन के सुकून का मालिक है और आपने जो है आपके संतान वाले पक्ष का मालिक है। निश्चित रूप से संतान का योग बनाएगा। जो बहनें लंबे समय से इंतजार कर रही थी उनको कि कंसीव करें, तो उनके लिए फेब मंथ में मजबूत योग बनता है शनि की शेड में। हाँ, मैंने लाल से चंद्रमा का शेड लिखा है, उसमें कब नहीं करना है आपको कंसीव बताऊंगा। और गर्भस्थ शिशु का थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि शनि थोड़ा चंचल भी हो जाता है। यहाँ पे देख रहा है अपने पिता के खाली मकान को, खुश है कि पिता का मकान खाली है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड शनि महाराज की तिर्यक दृष्टि पड़ी कहाँ पे, आपके स्पाउस वाले खाने में। संतानों को लेके आपका अपने स्पाउस से मतभेद का योग बनता है, इससे बचना है। पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो वहां भी आपके आर्गुमेंट के योग बनेंगे। थर्ड सेवन से देखा है इसने अपने पिता वाले खाने को, भगवान सूर्य मालिक होते हैं 5 के, तो निश्चित रूप से ये आपको लाभ का योग बनाता है। संतानों से भी लाभ का योग बनाता है। संतानों से लाभ में हमेशा फाइनेंशियल लाभ नहीं होता, संतानें आगे बढ़ती हैं, राइज करती हैं, तो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट दिखता है कि हाँ मेरे जीवन में मेरे जो मैंने किया सत्कर्म किए उसका अच्छा फल मिला, ऐसा मजबूत योग बनता है। 7 8 9 10 मंगल की राशि को देखा, यहां देखा और यहां देखा। एक चीज याद रखें, स्पाउस की साइड से किसी के फैमिली, स्पाउस की फैमिली में किसी के और दैहिक कर्म या पोस्ट डेथ रिचुअल में आपको शामिल होने का योग बन सकता है यहाँ पे, यदि शनि मंगल की शेड चल रही है। उसके बाद शनि यहां बैठ के निश्चित रूप से लाभ देगा आपको धन का, हालांकि वो तुरंत परिलक्षित नहीं होगा, तुरंत दृश्यमान नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मंगल की राशि को देख रहा है, ये भी तिर्यक। तो अल्टीमेटली ऐसा भी होगा कि आपकी फैमिली ट्री के चलते आपके स्पाउस को आपत्ति होगी, स्पाउस का जो है टेम्परामेंट थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन शनि आपको धन प्राप्ति के बहुत बहुत मजबूत योग देगा। संतानों को मैं फिर से कह दूं, अच्छे एजुकेशन का, टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाएगा। लेकिन शनि थोड़ा स्वच्छंद हो जाता है जब अपने पिता के खाली राशि को देखता है, खाली मकान को देखता है कहूं, तो यहां पे संतानों पे निगाह रखना है आपने कि वाहन थोड़ा अवॉइड करें। उसके बाद यहां आते हैं हम राहुदेव पे। राहुदेव कहां बैठे हैं आपके 6th हाउस में। राहु तो बढ़िया माना जाता है नॉर्मली, बैठा बृहस्पति की राशि में है तो राशिगत गुरु चांडाल योग बनाता है। बृहस्पति वैसे ही डबल मार्केश है। अगेन जिनके राहु की दशा अंतर्दशा है उनके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। उसके बाद राहुदेव यहाँ बैठ के आपको धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, इस समय मजबूत योग बनाएंगे। राहुदेव यहाँ बैठ के आप यदि विदेश जाना चाहते हैं, लंबे समय से प्रयासरत हैं, तो इसका मजबूत योग बनता है। देखिए राहु में अगर बुध चल रहा है, बुध में राहु चल रहा है, तो आपको विदेश जाना ही जाना है, कमाने के लिए, ऑब्वियसली अर्निंग के लिए, घूमने के लिए नहीं। ऐसा मजबूत योग बनता है यहाँ पे। और ये राहुदेव के ट्रांजिट ने ही समझें आप इसको कि आपका अभी जो है मंथ की स्टार्टिंग में भी जो है, इस मंथ की जो चल रहा है, आपका घूमने का योग बनाया या इस समय घूमने का योग बनाया। और अब ये राहुदेव आपका निश्चित रूप से आपको, यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, कोई भी आपका वीज़ा का मैटर फंसा हुआ है या PR का मैटर फंसा है फॉरेन में आपका, तो वो सॉर्ट आउट होने के मजबूत योग बनते हैं। पूरी ताकत से आप लग जाएं तो राहुदेव बुध की राशि को देख रहे हैं, विदेश संबंधी सभी काम आपके सॉर्ट आउट कर देंगे। यहाँ पे राहुदेव, मैं फिर से बताऊंगा आपको कि आपके जो एनिमीज होंगे वो आपकी लाइनेज के, पीढ़ी के एनिमीज पीछे होंगे, जो आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि केतु महाराज है वहां पे, केतु की अंतर प्रत्यंतर है। तो ऐसे एनिमीज होते हैं जो आपके लाइनेज के हैं, आपके भाई बहनों की साइड से हैं, लेकिन आप उनसे घुले मिले हैं, वो भी घुले मिले हैं, आपको दिखते नहीं है, तो थोड़ा उनसे बच के चलना होता है। यानी कि उतना ही जेनरसिटी दिखानी है, उतना ही उदार होना है जिससे आप पे आंच ना आए। तो राहु केतु यहाँ धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनाते हैं। हम आते हैं आपके भगवान भास्कर पे। सूर्यदेव मकर पे थे, मैंने बताया था लास्ट मंथ आपको, और शनि की राशि पे हैं, पुत्र की, और पुत्र बगल में है। देखिए तो शनि सूर्यदेव यहाँ बैठ के यहाँ से 14 को यहाँ आ जाएंगे। आप सूर्यदेव नक्षत्रों के चेन से क्या देंगे, आपके एम्प्लॉयमेंट, काम धंधे या बिजनेस वाले खाने में आपको स्ट्रांगली स्टेब्लिश करेंगे सूर्य की दशा अंतर्दशा होने पे। और यहाँ पे ये थोड़ा माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, लेकिन जमीन, लैंड, और यानी कि लैंड, जमीन या कह लीजिए या 4 व्हीलर, इस तरह का वाहन का कोई आपका ऐसा योग बनता है, आपका लेने का बनता है, तो ये ऐसा मजबूत योग बनाते हैं। ये सूर्यदेव मालिक किसके हैं, 5 के हैं। मैंने बताया आपको लाभ वाले खाने के मालिक है, तो निश्चित रूप से आपको लाभ देते हैं। पैतृक संपत्ति से भी जो आपको इनहेरिट हुई है, वो संपत्ति भी आपको इन फ्यूचर कमा के देती है। इस फरवरी मंथ में याद रखिएगा। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आ गए। अब सूर्य यहाँ आया कब, 14 तारीख को। सूर्य शनि देखिए बाप बेटे एक साथ बैठ गए हैं। शनि ऐसा पुत्र है जो अपने पिता सूर्य को अपशब्द कहता है। अब सूर्यदेव यहाँ आ गए, तो जो बहनें सूर्य की जिनकी दशा अंतर्दशा है उसमें शनि चल रहा है, तो उनको याद रखें कि 14 तारीख से जब तक भगवान भास्कर यहाँ बैठे हैं संतान वाले खाने में, तब तक आपको, जब तक सूर्य आगे न चला जाए। आगे क्यों चला जाए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सूर्य ऐसा है जो कभी वक्री नहीं होते। सूर्य चंद्रमा देखिए ये हमेशा मार्गी हैं। तो अब क्या है कि ये सूर्यदेव यहाँ बैठ के 14 तारीख को आएंगे। 14 से लेकर जब तक ये यहाँ न चले जाएं, तब तक जो बहनें
फेब मंथ में कंसीव करना चाहती हैं उनको ध्यान रखना है, तब तक कंसीव नहीं करना है। आप गर्भस्थ शिशु है आपके गर्भ में देखिए, तो आपको ध्यान रखना है कि टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। यदि सूर्य शनि की अंतर प्रत्यंतर या इनका कॉम्बिनेशन चल रहा है, उससे बच के चलना है। सूर्यदेव यहाँ बैठ के निश्चित रूप से लाभ वाले खाने को देख रहे हैं। संतानों को जो है रेबेल नेचर का बनाएंगे, लेकिन संतानों को लाभ का मजबूत योग बनाएंगे। सूर्यदेव यहाँ आपको स्वयं लाभ देंगे। ऐसा क्यों बोला मैंने? सूर्य बैठा है शनि के साथ, शनि की राशि पे देख रहा है अपनी राशि को। वो कौन सा है लाभ वाला खाना है? संतानों से आपको लाभ मिलेगा, आपको स्वयं अपनी एफर्ट से आपको लाभ मिलेगा, और शनि भी यहां अपने एफर्ट से आपको लाभ देगा। अब दोनों सूर्य और शनि आपको लाभ देने का क्रेडिट खुद लेना चाहेंगे, तो इनके कॉन्फ्लिक्ट का फायदा आपने उठाना है। यदि आपकी सूर्य और शनि चल रही है तो आपको प्रॉफिट होगा निश्चित रूप से। आपको कैच करना है या कैश करना है कहें तो सूर्यदेव धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाते हैं यहाँ पे। अब हम आते हैं यहाँ देखिए मंगल महाराज पे। मंगल महाराज आपके जो है वो 1 और 8 के मालिक होते हैं। हम जानते हैं मेष और वृश्चिक का। हमने कहा साहब 1 यहाँ लिखा है, 8 यहाँ लिखा है, डबल मार्केश था। तो मंगल में यदि डबल मार्केश की शेड चल रही है, बृहस्पति देखिए, बृहस्पति यहाँ का लॉर्ड भी है, तो आपको भाई बहनों की साइड से हो सकता है किसी के बेसिकली भाइयों की साइड से किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बने, वो थोड़ा ध्यान रखना है। भाइयों से विवाद का योग बनाएगा मंगल महाराज, क्योंकि मंगल भी डबल मार्केश है देखिए आपका। उसके बाद भाइयों के आपके स्पाउस से विवाद का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति के विवाद का योग बनाएगा मंगल महाराज यहाँ बैठ के इस समय, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ नक्षत्रास। अब मंगल महाराज यहाँ से यहाँ आए, देखिए मालिक 1 और 8 का है, याद रखें डबल मार्केश है आपका। मैंने बताया है आपको कि तुला लग्न वाले जातकों, ये आप हमेशा याद रखें कि मंगल आपका डबल मार्केश है, पहली चीज। दूसरी बात, विवाह वाले स्पाउस वाले खाने का मालिक मंगल है। विवाह का मालिक कौन होता है? शुक्र होता है, शुक्राचार्य विष तुला का मालिक आपके 7th हाउस का लॉर्ड मंगल है, जो स्पाउस वाला खाना है, और मंगल डबल मार्केश है। तो जीवन में कभी भी अपने से हायर मंगली से आपने शादी नहीं करनी है। नॉन मंगली हैं आप जन्म कुंडली में, तो मंगली से शादी नहीं करनी है। आपने कहा साहब 12th हाउस के मंगली हैं या 4th हाउस के मंगली हैं, तो आपको 7th हाउस के मंगली, लग्न के मंगली या अष्टम मंगली से शादी बिल्कुल नहीं करनी है। यदि आप लग्न के मंगली हैं या 7th हाउस के मंगली हैं, तो आपको अष्टम मंगली से शादी बिल्कुल नहीं करनी है, घात योग बनता है। तो मंगल महाराज यहाँ बैठ के अब तो यहाँ आ जाएंगे। देखिए मंथ की स्टार्टिंग में तो हम यहीं की बात करते हैं, मकर का मंगल उच्च का हो गया। ग्रह जब उच्च का होता है तो जहाँ का मालिक है वहाँ ऊंच नीच लाता है। जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, तो कहाँ का मालिक है? स्पाउस वाले खाने का, लाइनेज वाले खाने का, या धन प्राप्ति। तो ये स्पाउस वाले खाने में और लाइनेज वाले खाने में आपके हलचल मचाएगा। स्पाउस को अगर कॉम्बिनेशन चल रहा है बृहस्पति के साथ मंगल का, स्पाउस को घात का योग बनता है, और आपके 2nd हाउस में फ्लक्चुएशन का योग बनता है। मंगल महाराज यहां बैठ के देखिए, आपने कहा 1st, 2nd, 3rd, 4th बैठा है कहाँ पे? आपके जो है माता वाले खाने में उच्च का होकर देख रहा है पिता वाले खाने को, निश्चित रूप से मजबूती देगा आपके काम धंधे में। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या जो पॉलिटिकल लाइन में है, उनके लिए बहुत बेहतरीन समय है। जो पॉलिटिक्स में एंट्री करना चाहते हैं, मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है 6 तारीख के बाद, जब तक मंगल यहाँ है, स्टार्टिंग करने के लिए बहुत बेहतरीन समय है आपके लिए। ये राजयोग कारक बनता है यहाँ पे, काम धंधे को लेकर, बिजनेस को लेकर, नौकरी को लेकर। मंगल महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखा? यहाँ बैठ के इसने आपके जो है 7th हाउस में स्पाउस वाले खाने में दृष्टि है। मंगल की अपनी राशि है, तो मंगल इतना हार्म नहीं करेगा यहाँ पे देखिए, लेकिन मंगल बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, तो मैंने बताया नुकसान के योग बनते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप का काम है, तो बढ़ेगा आगे आपका इस समय 4, 5, 6, 7 देखिए कहाँ देखा है इसने? आपके पिता वाले खाने को, निश्चित रूप से आपको पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्ति का योग बनाएगा, एम्प्लॉयमेंट में मजबूती देगा। 8 से देखा है इसने सूर्य की राशि को, सूर्य से पड़ती नहीं, पड़ती क्या है? पड़ती तो है देखिए, हॉट टेम्परामेंट दोनों का है। अब दोनों हॉट हैं, थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाता है उनमें, हॉटनेस को लेके कोई लड़ाई नहीं होती उनमें, तो यहाँ निश्चित रूप से ये आपको मन का सुकून देगा, कहाँ? लाभ देके। तो धन प्राप्ति का योग देना ही देना है यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। हम आते हैं शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज बैठे हैं बृहस्पति की राशि पे। थोड़ा जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है, या शुक्र में बृहस्पति चल रहा है या बृहस्पति में शुक्र है, तो थोड़ा भाई बहनों की साइड से विवाद का योग बनेगा। शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है, विष और तुला का। 2 लिखा है यहाँ देखिए, 7 यहाँ लिखा है। आपके लग्न का लॉर्ड है, आयु वाले खाने का मालिक है, और कहाँ बैठा है? 3rd हाउस में अकारक बन के 12 तारीख तक देखिए। तो आपको जमीन से, गड़े धन से, यानी कि खुदाई से
लाभ होने का योग बनाता है। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपने कहा रेजिडेंशियल रहने के पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बनाया गया मकान भी आगे आपको कॉमर्शियली देने का पैसा देने का पूरा योग बनाता है। अब शुक्र मैंने बताया आपको लग्न का लॉर्ड है। फर्स्ट देखिए यहां से सीधे कहां देखा है इसने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, बुध की राशि को भाग्य को बढ़ाएगा निश्चित रूप से, और निश्चित रूप से आपको संपत्ति से, पैतृक संपत्ति में अगर बुध और शुक्र की शेयर चल रही है तो पार्टीशन के थ्रू आपको लाभ दिलाने का योग बनाता है। शुक्र महाराज यहां से यहां आए, कहां, अपने मित्र शनि की राशि पे कंफर्टेबल है। कब आए, 12 तारीख को, लेकिन क्या दिक्कत है, 14 तक सूर्य यहां पे है, 2 दिन सूर्य और शुक्र साथ बैठे होंगे। जो भाई लोग माणिक्य पहनते हैं कि उनको लाभ मिलेगा, तो वो इन 2 दिन के लिए माणिक्य को उतार दे, अदरवाइज आपके 7th हाउस में हलचल के मजबूत योग बनते हैं। स्पाउस वाले खाने में आर्गुमेंट का योग बनता है, तो कोई फायदा नहीं। स्पाउस को घात का भी योग बनाएगा, सूर्य बैठा है शुक्र के साथ। शुक्र वैवाहिक जीवन है और सूर्य उसका घनघोर दुश्मन है। सूर्य की तपिश से वो शुक्र जल जाता है। तो 12th फ्रॉम द फेब मंथ, इन द फेब मंथ फ्रॉम 12th to 14th आपको माणिक्य अगर पहनते हैं तो अवॉइड करना है, पहनना उसे हटा देना है, 2 दिन की बात है। उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ बैठ के अगेन कहाँ देख रहे हैं, आपके चंद्रमा की राशि को देख रहे हैं। आपके काम धंधे में फ्लक्चुएशन लाएगा, उससे बचना है आपने। काम धंधे में फ्लक्चुएशन आएगा, काम धंधे में आर्गुमेंट का योग बनेगा, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग आएगा यहाँ पे, और यहाँ बैठ के ये निश्चित रूप से माता को मजबूती देगा, लेकिन आपके पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का चांसेस बनेंगे। जैसे ही सूर्यदेव यहाँ से हट गए, यानी 14 तारीख के बाद, ये आपको ऐश्वर्य की चीज खरीदने का योग बनाएगा। यानी कि चाहे आप लग्जरियस वाहन लेना चाहें, लग्जरियस फ्लैट लेना चाहें, ऐसा ये मजबूत योग बनाएगा। तो शुक्र की दशा आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगी। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए मालिक किसका है, 3 और 6 का है। मिथुन कन्या का 3 कहाँ लिखा है, भाग्य वाले खाने में, 6 कहाँ लिखा है, एक्सपेंडिचर वाले खाने में। बैठे महाराज कहाँ थे ये, 2 तारीख तक याद है नहीं, महीने की स्टार्टिंग में यहाँ आ जाएंगे, आपके अपने मित्र शनि की राशि में आएंगे। कब आएंगे, 2 को। उसके बाद सूर्य कब जाएगा, 14 को। 2 से 14 तक क्या है, बुधादित्य योग है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में राजयोग बनता है आपका। तो आप चाहें तो कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई एग्जाम आपको देना है, कोई प्रमोशन के लिए अप्लाई करना है, कोई भी ऐसा नया कॉन्टैक्ट लेना है, कुछ लेना है, ये आपको निश्चित रूप से दिलवा देगा। प्रयास करना है आपने, क्यों, क्योंकि बुध बनाता है बुधादित्य योग। आदित्य भगवान भास्कर हो गए, बुधादित्य योग बनेगा। तो ये हमेशा याद रखें कि बुध तब तक कुछ नहीं करता जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे। तो बुधादित्य यहाँ बनेगा 2 से 14 तक। आप कोई भी काम में, कोई पेंडिंग काम पड़ा हुआ है, इवन चाहे कोर्ट केस ही क्यों ना हो, आप उसमें दिक्कतें आ रही हैं, आप इस समय 2 से 12 के बीच उसको लॉन्च करेंगे, उसमें इनिशिएशन लेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ दे जाएगा। 3 और 6 का मालिक है, मैंने बताया, भाग्य से आपको लाभ का योग देता है। हालांकि बुध देख रहा है चंद्रमा की राशि को, देखिए अब यहाँ पे बैठा अपने मित्र की राशि में है। अब ये उल्टा होता है, माइनस माइनस प्लस के हिसाब से, ये माता के स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन लाएगा और पिता के स्वास्थ्य में भी फ्लक्चुएशन आएगा। आपके यदि माँ बाप हैं तो दोनों को एक साथ कहीं ना भेजें, बाहर भेजने के लिए कहीं एक साथ न भेजें, अलग अलग भेजें। आप उनके साथ एक को अलग ले जाएं, एक को अलग ले जाएं, दोनों साथ जाएंगे, थोड़ा मार्केश लौटता है। यहाँ पे बुध महाराज यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको मन का सुख देंगे। मैंने बताया आपको कि ऐश्वर्य के साधन प्रदान करेंगे यहाँ पे, क्योंकि शुक्र महाराज यहाँ आए हैं, देखिए 12th को, बुध आए हैं 2 को। तो ये 12 से 21 तक बुध शुक्र साथ बैठे हैं। ऐश्वर्य लग्जरियस आइटम का बहुत मजबूत योग बनता है। उसके बाद बुध महाराज यहाँ देख रहे हैं सीधे आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, वहाँ थोड़ा फ्लक्चुएशन लाएंगे, लेकिन आपको निश्चित रूप से भाग्य से ये लाभ देंगे, क्योंकि भाग्य से मन का सुकून देंगे। और मन का सुकून किस में मिलता है, ऑब्वियसली नकदी में मिलता है, धन में मिलता है, मुद्रा में मिलता है। तो बुध महाराज यहाँ योग बनाएंगे। उसके बाद 21 तारीख को यहाँ आ गए ये शनि की राशि में। शनि की राशि में बुध महाराज आए हैं। आपकी संतानों का 21 तारीख के बाद यदि वो विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं तो बहुत 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 मजबूत योग है। संतानों का जॉब का मैटर लंबे समय से रुका हुआ है, तो बुध शनि की युति ये बहुत मजबूत योग है। संतानों को आप भेजें। यदि आप स्वयं स्टूडेंट हैं तो आपके एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग है। आपके जॉब के लिए लाभ वाले खाने को देख रहा है सूर्य की राशि को, देखिए विदेश जाने का बहुत मजबूत योग है। तो बुध की दशा अगर आपकी है तो आपको याद रखिए, जब से यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, ये कंप्लीट पीरियड आपके जो है विदेश जाने का बहुत मजबूत योग है, आपके लिए भी, आपकी संतानों के लिए भी। तो ये ग्रहों की दशा रहनी है देखिए इस बार। और उसके बाद चंद्रमा का लोकेशन 2, 3, 29 को यहाँ है, 15, 16 को यहाँ है। थोड़ा मन अशांत करेगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। थोड़ा कोई कांटेक्ट करते हैं या किसी के साथ जो है पार्टनरशिप का बिजनेस है, वहाँ थोड़ा ध्यान दें। ऑन पेपर पन्ने के काम में थोड़ा खेल दिखता है। उसके बाद यहाँ पे 2, 7 ठीक बात है। यहाँ देखिए 4, 5, 6 को आया चंद्रमा, और जैसे ही वृश्चिक पे आया क्या हो गया, चंद्रमा नीच का हो गया। यहाँ पे 17, 18 को आया, विष पे आया तो उच्च का हो गया। चंद्रमा उच्च का हो, नीच का हो, यदि मार्केश की शेड चल रही है, यानी यदि आपका जो है मंगल और बृहस्पति की दशा अंतरदशा का कॉम्बिनेशन है, उसमें चंद्रमा आता है, तो 4, 5, 6 को, 17, 18 को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उसके बाद चंद्रमा जब
नीच का या उच्च का हुआ, कोई भी ग्रह मैंने बताया जो नीच का उच्च का होता है तो कहाँ हलचल मचाएगा, जहाँ का मालिक है। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, काम धंधे वाले खाने में हलचल मचेगी। आपका अपना बिजनेस है तो बिजनेस में कुछ आप पे आक्षेप का या लिटिगेशन का योग बनेगा, यदि आपका जो है, याद रखें बुध चल रहा है साथ में तो, और चंद्रमा बुध चल रहा है कॉम्बिनेशन मतलब, तो ये आप पे योग बनाएगा ऐसा, उससे बच के चलना है। 9-10 तारीख को और 22-24 को चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग हो गया, देखिए अपनी ही राशि पे आ गया, तो आपको कैसा भी चेंज अपने कार्य क्षेत्र में नहीं करना है, जॉब बदलने का, स्थान बदलने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना है 9-10 को और 22-23 को। आपने कहा साहब यहाँ पे आया 1-27-28 को, जैसे ही आया बुध की राशि में, बुध का घनघोर दुश्मन है केतु महाराज ने ग्रहण लगा दिया। यहाँ 13-14 को आया, राहु ने देखिए क्या किया, ग्रहण लगा दिया। अब चंद्रमा पे ग्रहण लगा कब, 13-14 को, 1-27-28 को। केतु का ग्रहण गंदा ग्रहण होता है, खैर कोई बात नहीं। 13-14 फर्स्ट 27-28 को चंद्रमा पे ग्रहण लगा। कहाँ का मालिक है, यहाँ आपके भले ही माता को दिखाता है बेसिकली, लेकिन पिता वाले खाने का मालिक है, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट आपके जॉब यानी या बिजनेस में आपके ऊंच नीच आएगी, उससे बचना है आपने। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखिए 11-12 को आए शनि की राशि में और 24-25-26 को यहाँ आएगा। आपकी संतान थोड़ी उद्दंड हो जाएगी, आप कहेंगे दाएं जाओ वो बाएं जाएगा, तो उसको टेक्निकली डील करें। वैसे भी तुला लग्न वाले जातक, मैं फिर से कहूँ, जो बैलेंस होते हैं वो संतानों को बड़े प्यार से बड़े पोलाइटली डील करते हैं। संतानों को लगता है कि वो अपने हिसाब से चल रही हैं, लेकिन अगर ये समझदार होता है तो संतानें बेसिकली इन्हीं को फॉलो कर रही होती हैं। तो ये ध्यान रखना है, संतानें थोड़ी उद्दंड होंगी, उनकी शिक्षा में बाधा का योग बनेगा, फ्लक्चुएशन का योग बनेगा, हालांकि झटके में धन प्राप्ति का योग बनेगा उनको। 7-8 को यहाँ आया देखिए आपके, उसके बाद 19-20-21 को यहाँ आया। अगेन बुध की राशि में, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है, सट्टा जुआ लॉटरी खेलें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और सट्टा जुआ यदि आपके बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो 19-20-21, 22-23, 24-25-26 ये बहुत मजबूत समय है आपके लिए। इस समय जुआ, सट्टा, लॉटरी या शेयर मार्केट ट्रेडिंग से धन कमाने का ये पोजीशन रहने वाली है। यहाँ पे मैंने बताया कब गर्भवती जो बहनें हैं उनको अपने बच्चे का, गर्भ शिशु का ध्यान रखना है, कब आपने कंसीव करने के लिए प्लान करना है, ये देख लें। और शुक्र है आपका, देखिए तो शुक्र है लॉर्ड बनता है, साथ है यहाँ पे, तो आपने क्या करना है शुक्राचार्य के चलते कि कभी कंसीव करने में दिक्कत आ रही हो तो बुध को कंसीव करना प्लान करें। ऐसे प्लान करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। बुध अभिन्न मित्र है, शुक्र की कैसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को बुध महाराज शांत कर देते हैं। इसीलिए मैंने बताया विष्णु हरि सहस्त्र नाम का जाप करें। आप नहीं कर सकते हैं, कोई धार्मिक बाध्यता है तो मन में बोलने में क्या जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसको बिल्कुल ऐसे बोला मन में आपने कि होंठ भी नहीं ले, ठीक। या अगर वैसे बोलेंगे माला में तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय आ जाएगा, और ये आपने करना है। दूसरी बात, अगर साथ में आप बुध का उपाय कर सकते हैं तो समझ लीजिए सोने में सुहागा है, यानी बुध की माला एक टाइम आपने बुधवार की शाम को, सिर्फ ये नहीं हुआ कि बुध की माला ओम बोम बुधाय नमः जपनी है। तो शुक्र और बुध का संयोग आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, लग्न के लॉर्ड शुक्र है, आयु वाले खाने को शुक्र देखता है। शुक्राचार्य आपकी आयु बढ़ा देंगे, क्योंकि जब राक्षस मरते थे तो वो उनको जिंदा करते थे संजीवनी विद्या से, और आपको मजबूत करेंगे लग्न को। अब लग्न शरीर मजबूत हो गया, आयु लंबी हो गई, तो बुध को साथ लिया, भाग्य मजबूत हो गया। एक्सपेंडिचर जीवन में, चाहे वो भौतिक संपदा का एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो जन हानि का, अगर ये चीज कंट्रोल में आ गई तो जीवन में और क्या चाहिए। सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।